हाय एवरीवन, सी लैंग्वेज के लेक्चर सीरीज में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं फाइल हैंडलिंग। तो फाइल हैंडलिंग के बारे में इंट्रोडक्शन मैंने लास्ट लेक्चर में दे दिया था। अगर आप उसको नहीं देखें तो मेरी रिक्वेस्ट है कि पहले आप इसके ठीक पीछे वाला लेक्चर को आप देख कर आएँ। वहाँ पे मैंने बताया है कि फाइल हैंडलिंग क्या है, इसका उद्देश्य क्या है, इसमें कौन कौन से फंक्शन इस्तेमाल होते हैं। आज हम फाइल हैंडलिंग पे एक क्वेश्चन करने जा रहे हैं जिसका कंसेप्ट है कि रीड डेटा फ्रॉम कीबोर्ड एंड स्टोर दैट डेटा इन अ फाइल। मतलब कुछ डेटा हमें कीबोर्ड से रीड करना है और उस डेटा को हमको फाइल के रूप में स्टोर कर देना है। अब समझा जाए कि ये क्या कहना चाह रहे हैं। कहना ये चाह रहे हैं कि कुछ डेटा, मतलब कीबोर्ड से कुछ भी दे सकते हैं, हम कुछ भी लिख सकते हैं, हेलो माय नेम इज धनंजय, लिव इन नैनी नैनी समथिंग समथिंग, ठीक है। तो बेसिकली करना मैं ये चाह रहा हूँ कि एक सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक फाइल मेमोरी क्रिएट करेंगे, ठीक है। ये क्या क्रिएट करेंगे, फाइल के लिए मेमोरी। इस मेमोरी का एक नाम देंगे। तो फाइल के मेमोरी, जो भी फाइल का नाम आपको देना होगा, सपोज करिए आपके फाइल का नाम क्या है, आपने इसका नाम रख दिया टेस्ट डॉट टीएक्सटी। जरूर जोड़ दें। आप वैसे तो जोड़ने को डॉट डीएटी जोड़ सकते हैं, कुछ भी जोड़ सकते हैं, लेकिन टीएक्सटी जोड़ देने से उसको आपको बाद में आसानी होगी। इसका मतलब है कि हम एक फाइल का नाम देंगे जिस फाइल का नाम होगा टेस्ट डॉट टीएक्सटी। नाम आप कुछ भी दे सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है कि आप यही दें, ठीक है। दूसरा ऑप्शन आता है, ये हो गया फाइल का नाम। ये फाइल का नाम आपने दिया। उसके बाद हम लोग को डिसाइड करना होता है फाइल का मोड। फाइल का मोड क्या होता है? फाइल का मोड मैंने लास्ट क्लास में आपको बताया था, एक होता है राइट मोड, एक होता है रीड मोड, एक होता है अपेंड मोड। तो अभी हमको क्या यूज़ करना है, राइट मोड यूज़ करना है। तो मैं एक फाइल बनाना चाहता हूँ टेक्स्ट डॉट टीएक्सटी नाम से, और राइट मोड का मतलब मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे कुछ डेटा को लिखूँ, जो भी मैं डेटा कीबोर्ड से दूंगा वहाँ पे स्टोर हो जाए, और फिर स्टोर होने के बाद हम इसको एक्सेस कर सकें जब भी इसकी ज़रूरत पड़े। तो मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि जब भी हमें कोई फाइल का ऑपरेशन करना होता है तो हम एक क्या बनाते हैं, एक फाइल नाम का पॉइंटर बनाते हैं, ठीक है। फाइल जैसे स्टार नाम जो भी मन कर दे सकते हैं, जैसे एफपी हमने लिया। तो FIL, ये फाइल क्या है? फाइल एक स्ट्रक्चर है जो studio.h के अंदर डिफाइंड है। ये C आपको बनाया देता है, जो फाइल रिलेटेड ऑपरेशंस को परफॉर्म करता है। कैसे करता है ये जानने की ज़रूरत नहीं है, इसके लिए आपको C का स्ट्रक्चर समझना पड़ेगा कि किस तरीके से फाइल स्ट्रक्चर बना है। अभी उसको छोड़ दीजिए, वो ज़रूरत का काम नहीं है अभी के लिए, ठीक है। अब FP के अंदर क्या करते हैं हम, FP के अंदर हम यहाँ पे एक फाइल का नाम लेंगे और FP के अंदर क्या करते हैं, fopen नाम का फंक्शन हम लोग करेंगे। fopen के अंदर पहला आर्गुमेंट क्या होता है, फाइल का नाम, और दूसरा आर्गुमेंट क्या होता है, फाइल का मोड। तो फाइल का नाम तो जो मन कर दे सकते हैं। तो फाइल का नाम क्या होगा, फाइल का नाम ये होगा जो आपने यहाँ पे नाम दिया है, ये फाइल का नाम होगा। और मोड क्या होगा, मोड इन तीनों में से कोई एक हो सकता है। चूँकि अभी हम फाइल बनाना चाह रहे हैं इसलिए इसको क्या बोलेंगे, राइट मोड। अगर हमें रीड करना होता तो रीड मोड, अगर चेंज करना होता तो अपेंड मोड। तो चलिए आइए देख करके देखते हैं किस तरीके से हम कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, यहाँ पे एक फाइल का एक पॉइंटर बनाएंगे। जैसे FP आपने फाइल पॉइंटर बनाया, एक यहाँ पर आपने फाइल का नाम लिया। फाइल का नाम मतलब मान लीजिए 30 कैरेक्टर का ले लिया। एक हमको कैरेक्टर की जरूरत पड़ेगी, मैंने इसको यहाँ पर भी डिक्लेयर कर दिया सिंगल कैरेक्टर। हमने यूजर से कहा कि भाई ऐसा करिए कि एंटर फाइल नेम, फाइल का नाम दे दीजिए, ठीक है। फाइल के नेम में जनरली स्पेस नहीं होता, इसलिए यहाँ पे हम स्कैनफ यूज़ कर सकते हैं। स्कैनफ %s, फाइल का नाम आपने फाइल नेम दे दिया, ठीक है। अब fopen फंक्शन क्या करेगा, fopen फंक्शन इस फाइल को ओपन करेगा, किस मोड में, राइट मोड में, ठीक है। अब मेमोरी कहाँ पे देगा, फाइल पॉइंटर के अंदर। अब यहाँ पर, अब हमको यहाँ तक क्या हो गया, इससे क्या होगा, फाइल का नाम जो बनाना है आपको, इससे क्या हो गया, मेमोरी बन गई, ठीक है। अब जब मेमोरी बन गई, किस मोड में, राइट मोड में। राइट मोड का मतलब हम नई फाइल बनाने की बात कर रहे हैं। तो जब मेमोरी बन गई तो इसका मतलब अब फाइल के अंदर डेटा को देना है। तो फाइल के अंदर डेटा, मैंने लास्ट क्लास में आपको बताया था कि दो बातें होती हैं यहाँ पर। पहला होता है कि एक फंक्शन होता है fputc। तो fputc फंक्शन क्या करता है, fputc फंक्शन यहाँ पे इस पे एक कैरेक्टर को रखता है, और एक फंक्शन होता है fgetc, ये होता है यहाँ से कैरेक्टर को रीड करने के लिए। तो अभी चूंकि हमको क्या करना है, कीबोर्ड से डेटा लेना है और यहाँ पर ले जाके मेमोरी पर रख देना है, इसलिए हम कौन सा फंक्शन यूज़ करने वाले हैं, fputc, ठीक है। फंक्शन का नाम क्या है, fputc, ठीक है। तो अब आप क्या करेंगे, अब हम कह रहे हैं कि भाई फाइल का नाम आपको देना है printf। आपने कहा कि एंटर कंटेंट ऑफ फाइल। तो फाइल के अंदर क्या आप स्टोर करना चाहते हैं, ये आप कह सकते हैं व्हाटएवर
यू वांट टू स्टोर। ठीक है, अब जो भी आप स्टोर करना चाहें वो कंटेंट आप दीजिए। उसके अलावा आप क्या कह सकते हैं, आप कह सकते हैं कि भाई आप कब तक देते रहेंगे। भाई कंटेंट आप दे रहे हैं, हेलो माय नेम इज धनंजय, आई लिव इन नैनी, कितनी देर, कब कब पता चलेगा खत्म हो गया। तो इसके लिए आप कहिए प्रेस कंट्रोल Z, R F6 फॉर एग्जिट। फाइल से बाहर निकलने के लिए यहाँ पे कंट्रोल Z का एक हमारे पास C में मिलता है जिसको बोलते हैं EOF, है ना। कंट्रोल Z इसको बोलते हैं EOF, एंड ऑफ फाइल। ठीक है, तो EOF का मतलब कि जैसे ही हम लोग कंट्रोल Z पे प्रेस करेंगे तो ये क्या देता है हमको, EOF कैरेक्टर रिटर्न करता है। इसका मतलब होता है कि एंड ऑफ फाइल। ठीक है, तो अब इसका मतलब ये हुआ कि अब यहाँ से हमने कहा भाई के, अब CH इक्वल टू हमने कहा एक कैरेक्टर लो, गेट कैर। ठीक है, अब एक कैरेक्टर, तो क्या फाइल के अंदर एक ही कैरेक्टर रखना है क्या, नहीं, जितना मन करे उतना। तो हमने कहा ऐसा करो, कैरेक्टर को लेते रहो। कितने कैरेक्टर को लेते रहें, हमने कहा कि तब तक लेते रहो जब तक कि कोई एंड ऑफ फाइल ना दबा दे, मतलब कंट्रोल Z ना दबा दे, नॉट इक्वल टू EOF, जब तक कोई एंड ऑफ फाइल ना दबा दे। और करना क्या है, F पुट C, क्या, इस CH को इस FP पे रख दो, मतलब इस कैरेक्टर को जो हम रीड कर रहे हैं। गेट कैर एक फंक्शन होता है जो कैरेक्टर को रीड करता है। ये कैरेक्टर रीड करेगा, कहाँ पे जाएगा, CH के अंदर। हमने कहा कैरेक्टर को लो, फाइल पॉइंटर पे रख दो, तो कैरेक्टर को लिया, फाइल पॉइंटर पे रख दिया। ये करता रहेगा कब तक, जब तक कि आप एंड ऑफ फाइल नहीं दबाते। अंतिम में आप क्या कर सकते हैं, आप कह सकते हैं अंतिम में जब बाहर आए तो आप कह सकते हैं फाइल क्रिएटेड, और उसके बाद आप कह सकते हैं F क्लोज FP, फाइल पॉइंटर को बंद कर दीजिए। ठीक है, ये प्रोग्राम बेटा बन गया आपका। अब आप इस प्रोग्राम को मैं आपको रन करके दिखाता हूँ कैसे रन होगा। जैसे, ठीक है, मान लीजिए हमने इसको रन कराया, हमने यहाँ पे नाम दिया, क्या नाम सोचा था हम लोगों ने, test.txt, test.txt। नाम कुछ भी दे सकते हैं, एक्सटेंशन txt देंगे तो आसानी रहेगी, ये भी जरूरी नहीं है लेकिन देंगे तो आसानी रहेगी। ठीक है, फिर यहाँ पे इन्होंने कहा एंटर कंटेंट ऑफ फाइल वट एवर यू वांट टू स्टोर, और प्रेस कंट्रोल Z F6 फॉर एग्जिट। ठीक है भाई, ठीक है। अब मैंने कहा कि हेलो माय नेम इज धनंजय, आई एम अ स्टूडेंट ऑफ कंप्यूटर प्रोग्रामिंग। ठीक है, थैंक यू। ये है कंट्रोल Z, मैं कीबोर्ड से प्रेस कर रहा हूँ, कंट्रोल Z, एंटर, फाइल क्रिएटेड, बाहर आ गए। अरे ये तो कुछ हुआ ही नहीं यार, ये तो सिंपली क्या किया आपने फाइल में कुछ दिया, कंट्रोल Z बाहर, ये तो मतलब इसे कुछ समझ ही नहीं आया। अब थोड़ा सा आप ध्यान से देखिए, यहाँ पे आपको इसका हेडर दिख रहा है, C के अंदर, यूजर्स के अंदर, एडमिनिस्ट्रेटर के अंदर, डॉक्यूमेंट्स के अंदर online.cpp, मतलब ये हमारी फाइल का नाम क्या है, online.cpp। और ये कहाँ पे है, C के अंदर, यूजर के अंदर, एडमिनिस्ट्रेटर के अंदर, डॉक्यूमेंट्स के अंदर, ऑनलाइन के मतलब डॉक्यूमेंट्स के अंदर। तो ये याद रखिएगा, ये पाथ आपके सिस्टम में आपका हो सकता है, हमारे सिस्टम में हमारा है, कोई ज़रूरी नहीं कि ये पाथ मैच करेगा। तो हम क्या करेंगे, C के अंदर, यूजर्स के अंदर, एडमिनिस्ट्रेटर के अंदर, डॉक्यूमेंट्स के अंदर जा रहे हैं। तो मैंने यहाँ पर विंडो E दबाया जिससे एक्सप्लोरर खुल जाएगा। तो मैं जा रहा हूँ C के अंदर, यूजर्स के अंदर, एडमिनिस्ट्रेटर के अंदर, माय डॉक्यूमेंट्स के अंदर। यहाँ पर फाइल का नाम क्या दिया था आपने नाम दिया था टेस्ट, T दबाइए, टेस्ट। ये देखिए एक खास सिंबल दिख रहा है क्या आपको यहाँ पर, टेस्ट, ये देखिए टेस्ट आपको दिख रहा है, और यहाँ पर लिखा है टेक्स्ट डॉक्यूमेंट। जरा एंटर मारिए इस पर, ये देखिए, हेलो माय नेम इज धनंजय, आई एम ए स्टूडेंट ऑफ कंप्यूटर प्रोग्रामिंग, थैंक यू। हुआ क्या, हुआ ये कि जो भी आपने कंटेंट दिया था वो एक फाइल के फॉर्म में स्टोर हो गया। कहाँ स्टोर हो गया, जहाँ पे आपका प्रोग्राम सेव होता उसी जगह पे जा कर के स्टोर हो गया। अब इसको बड़े आराम से आप यूज कर सकते हैं अगर आपको इसकी ज़रूरत लगे तो। ठीक है, तो यही मैंने बताया था, फाइल हैंडलिंग का बेसिक कंसेप्ट बताया था ना आपको, कि फाइल हैंडलिंग का बेसिक कंसेप्ट क्या था, कि हम चाहते हैं कि प्रोग्राम के ख़त्म होने के बाद, मतलब रन करने के बाद भी जो डेटा हमने प्रोसेस किया है वो सेव रहे। तो यही कर रहा है कि प्रोग्राम देखिए ख़त्म हो चुका है, लेकिन फिर भी जो डेटा आपने दिया था वो एक फाइल के रूप में स्टोर है, और प्रोग्राम खत्म होने के बाद भी उसको आप एक्सेस कर सकते हैं। प्रोबेबली ये कंसेप्ट आपको समझ में आया होगा। ठीक है, अगर कोई डाउट हो तो कमेंट करिएगा। मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू।